ओम श्री परमात्मने नमः। श्रोताओं, आज हम एक बहुत ही गंभीर एवं विचारणीय विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी। संसार में न्याय भी होता है और अन्याय भी, परंतु अधिकतर लोग कर्मफल व्यवस्था को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते, क्योंकि अधिकांश लोग न तो वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और न ही गहराई से चिंतन मनन करते हैं। इधर उधर की सुनी सुनाई बातें करते रहते हैं। इसी कारण से संसार भर में यह कुरीत या अविद्या फैली हुई है कि जो भी दुख या सुख हमारे जीवन में आ रहा है वह हमारे कर्मों का फल है। क्या वास्तव में ऐसा है? यदि ऐसा होता तो संसार में अन्याय तो कहीं भी नहीं होती। यदि ऐसा होता तो संसार में अन्याय तो कहीं भी नहीं होती। यदि सारे सुख और दुख को कर्म फल मान लिया जाए तो अन्याय की कोई परिभाषा ही नहीं बनेगी। क्या आप ऐसा मानते हैं कि संसार में अन्याय होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। जितने भी अपराध कहलाते हैं, जैसे चोरी, डकैती, लूट, हत्या, अपहरण आदि, ये सब अन्याय ही तो है। कितने ही आंदोलन इन अपराधों के विरुद्ध किए जाते हैं। अन्याय के विरुद्ध ही आंदोलन किए जा सकते हैं, न्याय के विरुद्ध नहीं। इससे सिद्ध होता है कि संसार में अन्याय होता है। न्याय और अन्याय की परिभाषा यही है कि जो सुख दुख कर्म के आधार पर दिया जाए वह न्याय कहलाता है। जैसे कर्मचारी को वेतन मिलता है, और जो सुख दुख बिना कर्म के लिए दिया जाए वही अन्याय है। जैसे चोर डाकू लोग सेठ के घर में चोरी डकैती करके उसे दुख देते हैं, यह अन्याय कहलाता है। यह अन्याय है। इसकी पहचान कैसे होती है? इसका उत्तर है कि जीवन में जब कोई भी दुख आता है तो दुख भोगने वाला व्यक्ति यदि उसका विरोध करता है, शिकायत करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा अधिकार क्यों छीना जा रहा है, मुझे मेरा अधिकार पूरा का पूरा मिलना चाहिए, इस प्रकार की यदि शिकायत करता है तो समझ लीजिए कि वह कर्म का फल नहीं है, अन्याय है। जैसे सेठ के घर में चोरी होने पर सेठ शिकायत करता है कि मेरा सामान चोर चुरा ले गए, मेरा सामान वापस दिलाओ, चोरों को दंड दो इत्यादि। इस शिकायत से पता चलता है कि वह अन्याय है। अब देखिए, जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं, यदि वे बिना कर्म किए आ रहे हैं तो इससे यही समझना चाहिए कि वह कर्म फल नहीं है, बल्कि दूसरे लोग अन्याय कर रहे हैं। अन्यायपूर्वक आने वाले इस दुख का पिछले जन्म के कर्मों से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति अच्छा है, अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, अच्छा कर्म करता है तो न्याय नियम के अनुसार उसे सुख मिलना चाहिए, जबकि मिल रहा है दुख। तो यही प्रश्न उठता है कि क्या यह किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल है अथवा अन्याय है? यदि वह पूर्व जन्म के कर्म का फल भी होता तब भी उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति शिकायत नहीं करता, परंतु जब भी किसी सेठ के यहाँ चोरी होती है तो वह सदा शिकायत करता है और वह उसे अपना पूर्व कर्म का फल नहीं मानता। थोड़ी देर के लिए यदि उसे पूर्व कर्म का फल भी मान लिया जाए तो उसका परिणाम यह होगा कि सभी लोग एक दूसरे के घर में चोरी करेंगे और कहेंगे यह तुम्हारा पिछले जन्म के कर्म का फल है, अब आप इसे भोगो। तब पता चल जाएगा
कि कर्म का फल है या अन्याय है, तब उस दुख को पूर्व जन्म का फल मानकर भोगने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि यहाँ संसार में न्याय और अन्याय दोनों देखे जाते हैं। हाँ, यह बात तो पक्की है कि जो अच्छे काम करता है उसको ईश्वर अंदर से तो सुख तत्काल इसी जन्म में दे देता है और अगले जन्मों में भी उसे ईश्वर सुख देता ही है। दुष्ट लोगों को इस जन्म में भी अंदर से बहुत चिंता, तनाव, दुख एवं भयंकर शंका इत्यादि समस्याएं उत्पन्न करता है और अगले जन्मों में भी पशु पक्षी, सांप, बिच्छू, भेड़िया, शेर, वृक्ष इत्यादि योनियों में डालकर उन्हें अत्यंत दुख देता है। तो सारांश यह हुआ कि सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और शरीर से भी अच्छा कर्म करें, तभी आपका कल्याण होगा। हरिओम तत्सत।